नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वहीं से जो है हम पार्ट सेकेंड जो है इसको स्टार्ट करते हैं। फव्वारा सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है कवर करता है राजस्थान के अंदर। अगर मैं कुल खाद्यांश की बात करूं, जिसके अंदर आप सीरियल्स और पल्सेस दोनों को जोड़ेंगे, 285 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर सीरियल्स की पर्टिकुलर सीरियल्स की बात करें, अनाज उत्पादन की अगर बात करें, 261 मिलियन टन। वही अगर हम दलहन की बात करें, दलहन उत्पादन की, तो दलहन उत्पादन जो है 23.4 मिलियन टन। वहीं तिलहन उत्पादन जो है देश में 32.3 मिलियन टन देखने को मिलता है। देखिए, देश में कौन सी तिलहन फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखना है सोयाबीन जो है, सोयाबीन क्या है, एक तिलहनी फसल है। इस तिलहनी फसल का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है। इसका प्रोडक्शन आप देखेंगे तो अप्रोक्स 13.7 मिलियन टन आपको जो है देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं धान। आप लोगों के लिए एक स्लाइड ओपन कर लेता हूं मैं। चलिए, देश में कुल धान की अगर हम बात करें, धान उत्पादन की अगर हम बात करें 116 मिलियन टन। दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें, दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो दुग्ध उत्पादन जो है 187.7 मिलियन टन। धान के साथ में आप जो है गेहूं उत्पादन जो है वो देख लीजिए। गेहूं का जो उत्पादन है देश में वो अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा 102.2 मिलियन टन। फलों की बात करें तो फल उत्पादन जो है 97.4 मिलियन टन देखने को मिलेगा। सब्जी उत्पादन की अगर बात करें तो सब्जी उत्पादन जो है 184.4 मिलियन टन अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा। उद्यानिकी की बात करें उत्पादन की तो 311.7 मिलियन टन आपको देखने को मिलेगा। देश में सबसे ज़्यादा वन जो है कौन से राज्य में, ध्यान रखिएगा, एमपी जो है, इसमें सर्वाधिक आपको वन देखने को मिलेंगे। दलहन उत्पादन की बात करें तो यूपी जो है, एमपी जो है उसमें भी आगे है। दलहन उत्पादन में भी एमपी जो है प्रथम स्थान पे है। फूड ग्रेन के अंदर जो है यूपी है। यूपी जो है फूड ग्रेन जो है उसमें प्रथम स्थान पे आपको यूपी देखने को मिलेगा। मोटे अनाजों की अगर बात करें तो आपका अपना राजस्थान मोटा अनाज
उत्पादन में आपको राजस्थान जो है देखने को मिलेगा। अगर दूसरे स्थान की बात करें फूड ग्रेन में, तो एमपी जो है सेकंड स्थान पे है। इसके अलावा गेहूं उत्पादन में जो है आपको यूपी जो है वो प्रथम स्थान पे देखने को मिलेगा। सोयाबीन उत्पादन में एमपी जो है प्रथम स्थान पे। उर्वरक खपत की अगर हम बात करें, सर्वाधिक उर्वरक खपत की अगर बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है और सबसे कम जो है कम उर्वरक वो आपको देखने को मिलेगी नागालैंड के अंदर। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें, पर हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक खपत की अगर हम बात करें तो भारत में पंजाब में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा 266 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा जो है उर्वरक उपयोग में लिया जाता है पंजाब में पर हेक्टेयर के हिसाब से। सर्वाधिक पेस्टिसाइड जो है वो भी आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा कीटनाशकों का उपयोग जो है कौन सी फसल पे होता है, तो धान जो है सर्वाधिक पेस्टिसाइड जो है साइड का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का जो उपयोग है वो भी आपको धान की फसल में नाशी जो है धान में ही देखने को मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग कितना है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग जो है वो देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग 128 किलोग्राम केजी पर हेक्टेयर है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक जो है 51.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। एक इम्पोर्टेंट सवाल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, वो थी भोपाल गैस त्रासदी। कब हुई थी ये? 1984 में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। चलिए थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब हुई थी? 1935 में हुई थी।
थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखिए तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई जो है ये बैंकों का बॉस होता है, बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है इसको, बैंकों का बैंक भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, और भारत का प्रथम केवीके, फर्स्ट केवीके जो है कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी आपके तमिलनाडु के अंदर। भारत में कुल केवीके जो हैं कितने हैं तो ध्यान रखिएगा 721। ये जनवरी 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग है, आप चेक कर लीजिएगा अगर डेटा में बदलाव आता है तो। ध्यान रखिएगा राजस्थान में आईसीआर के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में कृषि आईसीआर के अधीन जो केवीके हैं वो पाली के अंदर है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आप सब जानते हैं कहाँ पर है? पंतनगर में। उत्तराखंड। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसकी सिफारिश से लागू हुआ? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको लागू करता है, लेकिन किसकी सिफारिश से लागू होता है? जो होता है CACP, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड कमीशन, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो है उसके द्वारा लागू होता है। कितनी फसलों के ऊपर? 22 क्रॉप जो है इसमें कंसिडर की जाती है, और बुआई से पहले जो है वर्ष में 2 बार एमएसपी की घोषणा की जाती है, जो कि फार्मर को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रदान करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फसल बुआई से पहले जो है इसकी घोषणा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी आप अनाज फसल देखते हैं तो अनाज में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? अनाज में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। दलहन फसलों के दानों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? मीथियोनिन की। अनाज के अंदर लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। दलहनी फसलों में दाने जो होते हैं उसमें मीथियोनिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पावर टिलर यंत्र, पावर टिलर यंत्र जो है इसका प्रयोग किस फसल की खेती में होता है? धान की खेती में।
टेट्राजोलियम यानी कि TZ, टेट्रोजोलियम जो टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है बीजों की जीवन क्षमता के लिए। बीजों की जीवन क्षमता जो है उसको जानने के लिए किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि पराबैंगनी किरणें जो हैं कहाँ अवशोषित होती हैं? तो ये ओजोन परत जो है वहाँ पर अवशोषित होती है। ध्यान रखिएगा कि IARI के फर्स्ट निदेशक जो थे उनका नाम था डॉक्टर B विश्वनाथ। ये प्रथम निदेशक थे। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है गेहूं की मुख्य जो क्रांतिक सिंचाई अवस्था होती है, गेहूं की प्रमुख सिंचाई अवस्था ये होती है आपकी CRI। कितने दिन बाद में होती है बुआई के? ये 21 दिन बाद आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा झूमिंग खेती कहाँ होती है? पूर्वी राज्य। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि झूमिंग जो खेती है इसको टोंगिया खेती भी कहा जाता है। ये होती है पूर्वी भारतीय राज्यों में। टिकाऊ खेती का मुख्य उद्देश्य होता है पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। इस टॉपिक को ख़त्म करें उससे पहले जो है आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 जून से 31 मई तक, जबकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है ईयर जो होता है 1 अप्रैल यानी कि जिस दिन RBI की स्थापना हुई से 31 मार्च तक। मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है, मिट्टी पलटने वाला हल उसको बोलते हैं बोल्ड हल। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल जीवों की कोशिकाओं में संचित होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये कार्बोहाइड्रेट केवल जीवों की कोशिकाओं में ही संचित होता है। और पौधों की कोशिका की अगर बात करें तो शर्करा जो है वो संचित होता है। अभी हाल ही में किस कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा? ध्यान रखिएगा, एंडोसल्फान पर 2013 के अंदर इस पर प्रतिबंध लगा। अब ये जो है बाज़ार में इसकी बिक्री नहीं होती है। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया जो है उसको व्यक्त कर दीजिएगा। इसी तरह से प्यार और स्नेह देते रहिएगा। इसी चैनल पे आपको जो है कंप्लीट आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित, कृषि से संबंधित बहुत
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह से सेशन बनाए रखिएगा।